नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान के पहला लेसन लेके आया हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, रासायनिक परिवर्तन जानना होगा क्या होता है। सबसे पहले यही डिफिनेशन होती है, उसके बाद भौतिक परिवर्तन, उसके बाद आपको मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अगर कोई एक पदार्थ एक समूह से जलकर दूसरे समूह में चला जाता है और फिर दूसरे समूह से पहले समूह में नहीं आ पाता है तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज को आप जला देते हैं तो राख में बदल जाता है, फिर राख से कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है, जब पदार्थ को किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करके फिर दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में परिवर्तित किया जा सके तो उसे भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को आप बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी द्रव है ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर बर्फ को आप किस में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव में, यानी बर्फ को फिर गर्म किया जाएगा तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब पदार्थों का एक समूह, यानी ये जो क्रिया हो रही थी ये सब रासायनिक अभिक्रिया है, कि जब पदार्थों का एक समूह किसी दूसरे समूह में परिवर्तित हो जाए तो इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पदार्थों का एक समूह किसी दूसरे समूह में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपको रासायनिक, जैसे यहाँ पर देखिए H2 लिखा हुआ है और O2 लिखा हुआ है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, गैस है, यानी गैस है। अब ये किस में बदल जाता है, H2O में बदल जाता है। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 2, यहाँ पर 2, संतुलित हो जाएगा। ये H2 हाइड्रोजन गैस था, ये ऑक्सीजन गैस था, और किस में बदल गया, द्रव में बदल गया, यानी एक समूह था दूसरे समूह में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसके बाद आपको जानना होगा इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। एरो के इस तरफ क्या होता है, एरो के बाईं तरफ क्या होता है, एरो के दाईं तरफ क्या होता है। तो इसमें जो एरो के इस तरफ होता है, यानी बाईं तरफ जो होता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक। जो एरो के बाईं तरफ होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो एरो के दाहिने तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब कोई पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर तब तो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब फिर उत्पाद किसे कहते हैं, तो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, अभिक्रिया किया इसने, तो क्या किया, H2O का निर्माण किया। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब इसके बाद आपको क्या आता है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। जैसे ऊपर ये आपकी रिएक्शन लिखा हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये रासायनिक समीकरण नहीं लिखा हुआ है, ये फिर क्या है, ये शब्द समीकरण। यानी अगर हिंदी में आपको लिखना दिखता है तो शब्द समीकरण हो जाएगा। ये क्या है, शब्द समीकरण। तो इसमें लिखा हुआ अभिकारकों व उत्पादों, यानी ये जो अभिकारक है H2O2, अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने पर, जैसे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है H2O2, H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ये क्या है, ये अभिकारक के प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया। ये H2O का सूत्र है और ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, ये ऑक्सीजन का प्रतीक। यानी अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एरो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं, ये क्या है, ये शब्द समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का प्रतीक होता है C, यानी अभिकारक है ये, तो इसको प्रतीकों, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के साथ रहता है, सिंगल नहीं रहता क्योंकि वो गैस होता है, तो O2 हो जाएगा। अब आयरो लगाकर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। यानी ये जो बना आपका, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यानी आज आप क्या सीखे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अभिकारक, उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, और असंतुलित यानी बराबर नहीं हो।
तो अगर अपकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है तो संतुलित समीकरण, और अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण। इस दोनों का परिभाषा मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।